दैवी गुण के ऊपर बाबा ने कई बार बताया। पिछली बार हमने इस पे बात भी की थी, जिसमें मधुरता का गुण के ऊपर विशेष चर्चा की। एक और चीज़ बाबा बार बार कहते हैं, मैनर्स। मैनर्स सुना होगा आपने मुरलियों में कि बच्चों में मैनर्स होने चाहिए। मैनर्स क्या मतलब है? मैनर्स हाँ, आपका बैठना, उठना, खाना, बातें करना, ये सारी चीज़ें एक सभ्य आदमी की तरह हो, देवता की तरह हो, है ना। इनको बोलते हैं मैनर्स। आप सोच के देखो, तो सतयुग का पहला प्रिंस है, कौन है? श्री कृष्ण। वो आत्मा का बैठना, चलना, खाना खाना, बातें करना कैसा होगा? एक बार सोच के देखो, क्योंकि वो 16 कला संपूर्ण है। 16 कला का मतलब है उसकी हर चीज़, हर एक्शन उदाहरण होगा, लोगों को अच्छा लगेगा, उसको बोलते हैं 16 कला। तो बाबा कहता है कि तुम्हें ये मैनर्स अभी आत्मा के अंदर लेके आने हैं, है ना। तो क्या क्या करना है, आज इसके बारे में हम बात करेंगे। कई बार मैं देखता हूँ, मान लो कोई दीदी से मिलने आए, भाई हो या माता हो, है ना, मिलना होता है किसी किसी काम से। तो मैंने देखा कि दीदी मान लो संदली पे बैठी और कोई भाई आके ऐसे संदली पे आगे हाथ रख के और एकदम नज़दीक जाके ऐसे बात करे, तो ये कैसा अच्छा मैनर्स कहेंगे? कैसा कहेंगे? ये होना चाहिए, एक दूरी होनी चाहिए। आप ये समझ लो कि बड़े अधिकारी के पास, कहीं अफसर के पास जाते हैं आज की दुनिया में भी, तो कितना आदर से उनके साथ हम खड़े होके बातें करेंगे। लेकिन बाबा के बच्चे, बाबा ज्ञान देता है देवता बनने का। देवता में भी अभी हमारे पास चांस है नंबर 1 तक जाने का। तो बाबा के बच्चे ज्ञान सुन लिया, योग भी लगाते हैं, सेवा भी करते हैं, पवित्रता, खान पान की धारणा भी करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, फिर भी सारे राजा नहीं बनते। राजाई कुल में आ जाएंगे या राजाई प्रजा में आ जाएंगे, है ना। तो ये फर्क क्यों आता है? ये फर्क आता है मैनर्स के कारण। क्योंकि जो राजा होगा ना, उसके मैनर्स से बहुत गजब के होंगे, उसमें आपको लगेगा ही नहीं कि यहाँ कोई प्रॉब्लम है। जैसे कई बार कोई फिल्म देखते हैं, कोई अच्छा कलाकार होता है, हीरो, मान लो अमिताभ बच्चन है ना, उसकी कितनी फिल्में देखते हैं लोग। उसका कोई भी रोल हो, किसी रोल में भी हो, तो लोगों का मन होता है कि उसको देख के ताली बजाएं। हर एक रोल में वो जचता है और सबको पसंद आता है। तो यहाँ भी हमारे इस ब्राह्मण परिवार में, क्योंकि इनमें से ही आगे जाने हैं सतयुगी दुनिया में, और वहाँ पद है, तो अभी से अगर हमने ये दिव्य गुण या मैनर्स नहीं अपनाए, पुरानी दुनिया के हिसाब से ही चले, तो नंबर 12 हो जाएंगे, इतना बड़ा चांस खो देंगे। बहुत बड़ा कंपटीशन है ये।
आप समझो 800 करोड़ आत्माएं हैं दुनिया में, और उनमें से सतयुग का जो प्रिंस बनेगा वो एक ही है। इतना बड़ा कंपटीशन कभी देखा? तगड़ा है ना। तो मैनर्स के ऊपर हमारा बहुत अटेंशन निरंतर चाहिए। मान लो आप कहीं यहाँ आए हो, क्लास के लिए आए, और आप आपस में बातें करते करते यहाँ भंडारी के पास ही आए हो। आते हो ना सभी मुरली के पास, फिर मुरली के लेने के बाद सब यहाँ कुछ ना कुछ अपना सफल करने आते हैं, और आप यहाँ खड़े होके बातें करने लगे। एक और मिल गया आपको साथी, पीछे एक लाइन लगी हुई है, सबको जाने का तो है, घर पे भी टाइम पे पहुँचे, और आपको ये ध्यान ही नहीं कि भाई मेरे कारण 10-5 आदमी लेट होते जा रहे हैं। तो इसको क्या कहेंगे? मैनर्स कहेंगे। जबकि माता को पता नहीं है ये चीज़ कैसा हो रहा है, लेकिन क्या ऐसा बोलने से उसका पद, बाबा कहता है, वो ऊंचा हो जाएगा? ऐसा एक्सक्यूज बहाना करने से नहीं पता है तो हमें सीखना है। या दूसरा एक केस बताऊं आपको, कई बार मैंने देखा है कि भोग की लाइन लगी है, भोग के लिए भी लाइन लगी, कोई कोई आएगा और सबसे आगे जाके और प्लेट लेके भोग डलवाएगा। मधुबन में भी हो जाता होगा, यहाँ भी हो जाता है। ये मैनर्स अच्छा है? कितनों की दुआएं लेगा वो, आप बताओ। दुआएं जिस कर्म में नहीं मिलती ना, वो समझो गड़बड़ है। हो सकता है वो अगला नहीं बोले, उसके अंदर समाने की शक्ति हो। लाइन में खड़ी हैं 15 माता, उनका तो जमा हो रहा है, क्यों? वो सहन कर रही हैं, समा भी रही हैं, उनका तो हो गया जमा। लेकिन जो लाइन तोड़ के और आगे पहुंच गया, उसका जमा होगा क्या? और आया था वो यहाँ संडे को जमा करने। या आप बाथरूम में देख लो, बाथरूम में आपने इतना टाइम लगा दिया, जो बाहर लाइन, क्योंकि बाथरूम तो इतने तो है नहीं कर एक आदमी का एक एक बनाया जाए, कुछ चीज़ें तो ऐसी होती ना, कॉमन है। वहाँ आपने इतना टाइम लगा दिया, हो सकता फ़ोन आ गया हो, वहीं फ़ोन लेके जा रहे हो, शुरू हो गई, है ना। तो ये अच्छा मैनर कहेंगे इसको? वो दुआएं लेगा? नहीं लेगा ना। या आप टेम्पू से उतरे हो गली में, और आपने पैसे देने हैं टेम्पू वाले को, 10 रुपये। कितने रुपए लगते हो? कितने लगते हैं मैम से? 10 रुपये ने। और आपने वो निकाला अपना, जो भी जेब में हाथ डाला, वो पूरा कुर्ता आपका ऊपर उठ गया, है ना। उठ जाता है, कई माताओं का देखते हैं। अब ये जो सीन होगा, चाहे बाहर वाले देखें या हम देखें, कोई भी देखे, इस पे ताली बजेंगी। मान लो आपका कुर्ता है ऊपर लटक गया और आपका शरीर दिख रहा है, या जो चीज़ नहीं होनी चाहिए वो हो रहा है, तो ऐसी आत्मा, देव आत्मा, मैनर्स श्री कृष्ण के साथ वो आएगी। उनके कपड़े देखे, श्री कृष्ण की ड्रेस, कैसा वस्त्र उनका, एकदम बढ़िया सेट है। आपने बाबा का भोग लिया, बाबा की याद में खाएं, है ना। ब्रह्मा भोजन है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। कहने को तो ये चावल है, दाल है या हलवा है, कहीं भी बना सकते हो आप, लेकिन बाबा ने जो स्वीकार कर लिया, भगत मूर्ति के आगे रखा हुआ भी इतने आदर से खाते। और यहाँ तो चेतन परमात्मा खुद उसको
दृष्टि दे के पावन बनाता है। उस भोजन को अगर हमने थोड़ा सा भी, एक कण भी छोड़ दिया, मैं कई बार देखता हूँ दीदी कैसे खाती हूँ, कटोरी को अपनी उंगली से चाटती, दूसरा कोई सोचेगा क्या यार ये भी चम्मच से खाया तो है, लेकिन उसके बाद भी उंगली से उसको चाट के, ये क्या बताता है, ये कद्र, उस ब्रह्मा भोजन की कितनी कद्र है। ये चीज़ें जब तक हमारे अंदर नहीं आएंगी ना, तो चाहे यहाँ हो, चाहे आप समाज में हो, परिवार में हो, आपकी वैल्यू बनेगी नहीं। जो इमेज एक होती है ना, अंदर ही अंदर एक इमेज तैयार होती है रोज, जिसको हम पहला पाठ बोलते हैं ना, मैं आत्मा हूँ, तो उसमें देखे मन, बुद्धि और संस्कार। वो जो संस्कार है उस पे एक ऐसा है जैसे अंगूठा टेक दिया हो, अंगूठा लगाते हो ना आप, तो उसको देखा कभी कैसा होता है, उसकी लाइन सी होती है, वो इमेज होती है, हर एक आदमी की एक इमेज होती है। जब भी कोई बात आएगी कोई किसी तरह की, तो जब आदमियों का सिलेक्शन होता है किसी काम के लिए, कोई ड्यूटी के लिए, तो कईयों को चांस नहीं मिलता और किसी एक को छांट लेते हैं कि ये ठीक रहेगा। क्यों? क्योंकि उसने इमेज जो अपनी बनाई है उस लेवल की, उस फील्ड की, वो इमेज काम करती है। मर्यादाएं हैं बाबा की। बाबा के घर में हर एक चीज़ आप माताएं लेके आती हो, खाने पीने का भी, कोई दूध लेके आता है, कोई सब्जी लेके आता है, कोई कुछ और, है ना, जिसकी जो श्रद्धा हो, सब बाबा के घर में चढ़ता है। उसको अगर हम ढंग से नहीं बरतेंगे, उसका मिसयूज करेंगे किसी भी रूप में, चाहे जान के, लापरवाही में, या ये बोल दे भी मुझे तो पता ही नहीं था, ये भी सही नहीं है। पता नहीं था तो ज्ञानी तो आत्मा होगा वो। कोई बोल दे मुझे तो पता नहीं था, ऐसे हो जाएगा, तो उसको ज्ञानी कैसे कहेंगे? बाबा कहता है चारों सब्जेक्ट में फुल पास होना है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। तो सेवा का मतलब खाली ये नहीं है कि हमने दूसरों को सुना दिया, कोर्स करा दिया, ये तो है, बेसिक है, लेकिन जो हमारे व्यवहार से, मैनर्स से, मर्यादाएं, उनसे जो दिल पे छाप पड़ती है ना देखने वाले के, वो स्थायी होती है, परमानेंट होती है। जैसे हम जहाँ काम करते हैं ना, तो वहाँ पे सब लोग क्या देखते हैं, वो ज्ञान नहीं सुनते, पर उनको ये पता है कि इनके कुछ नियम हैं, जैसे खान पान की शुद्धि, मेनली उनको ये देखने में आता है, खान पान की शुद्धि, और तो अंदर क्या चल रहा है ये उनको नहीं पता। कितनी पार्टियां होती रहती हैं, कभी किसी का बर्थडे है, कभी किसी का एनिवर्सरी है, कभी कुछ और फंक्शन है, तो हर कोई लेके आता है खान पान का। सवामणि भी लगा के लोग लेके आते हैं, भाई हमने सवामणि लगाई, श्याम जी की लगाई, बालाजी की लगाई। लेकिन मैं अपना बताऊं, चाहे कोई धार्मिक उसका हो या कोई पार्टी का हो, कोई भी चीज़ जो बाबा ने बोल दिया कि बच्चे ये तुम्हें नहीं करना है, उसको हमने उसको वैल्यू देना है। हो सकता है साथ में रहने वालों को कुछ दिन बुरा लगेगा, उनको लगेगा कि ये हमारा कुछ नहीं खा रहे, लगेगा, कोई बात नहीं, लेकिन दुआएं किसकी मिलेंगी?
जिसने बोला है वो देखता है, उसका कैमरा ऊपर रहता है। ये जो बोलते हैं ना भगवान कण कण में, असल में तो कण कण में नहीं है, पर उसकी शक्ति ऐसी है, वो संस्कार देखता है एक आत्मा के, और संस्कार, एक संस्कार से वो उसकी पूरी लाइफ की क्या क्या करेगा सारी कहानी उसके सामने आ जाती है, क्योंकि बीज तो संस्कार है। वो एक एक कर्म नहीं देखता, फिर वो ये देखता है इस बंदे में दृढ़ता है, तो दृढ़ता वाले की लाइफस्टाइल कैसी होगी, उसका रिलेशन कैसे होंगे, उसका वर्किंग कल्चर कैसा, सारी चीज़ें वो उस एक पॉइंट से पकड़ जाता है। इसलिए बाबा कहता है ना मैं बीज रूप हूँ, क्योंकि बीज आपको मान लो गेहूँ का दाना एक नज़र आया तो आपको आपके दिमाग में क्या आएगा उसी टाइम कि इसका पेड़ कैसा होता है और ये क्या काम आता है, कैसे इसको लगाते हैं, किस सीज़न में इसकी कटाई होती है, सारी चीज़ें आ गई कि नहीं। वो थोड़ी खेत में घूमेगा क्योंकि उसको नॉलेज है। तो हम जो बाबा की मर्यादाएं जो बाबा ने यज्ञ के लिए बताई हैं, चाहे खान पान की हो, चाहे रहने सहने की हो, आपस की बातचीत की हो, ये एक एक चीज़ हमारे पद को नंबरवार बनाएंगी। स्वर्ग में एंट्री तो हो जाएगी सबकी जो यहाँ बैठे हैं आज। बाबा कहता है थोड़ा सा भी सुना तो वो स्वर्ग में तो आएगा। क्यों आएगा? वो बोलेगा मैं तो आज ही आया हूँ, मेरा क्या रोल होगा। क्योंकि आज शुरुआत की है, थोड़ा सा सुना है, और उसको ये तो ज़रूर सुना होगा विनाश नज़दीक है, सिर पे खड़ा है, और विनाश दिखने की चीज़ है। ज्ञान न दिखे, योग न दिखे, पर विनाश बाढ़ भूकंप आएंगे तो वो तो अच्छी तरह दिखाई देगा, बल्कि देख नहीं सकोगे, इस लेवल का होगा। उस टाइम उसका पार्ट एकदम जंप मारेगा। आज वो ढीला है, बस सुन लिया चला गया। और बाबा कहता है वो भी स्वर्ग में आएगा। तो कैसे आएगा? उसने थोड़ा सा सुना तो भी, क्योंकि उस टाइम उसके जो हाथ में होगा उसने पहले से सुन रखा है, तो वो अपना इन्वेस्ट कर देगा। तो इसलिए एक एक चीज़ हमारा बोलना, खास करके जो हमारे जो आदरणीय हैं, जिन्होंने जीवन समर्पण कर करके ये सेवा में कदम रखा है, उनके आज्ञा, उनकी गाइडेंस वो हमें कभी भी नकारनी नहीं चाहिए। क्योंकि जो 30 साल से भी ज़्यादा जिनको इस लाइन में हो गया, 30-32 साल कम नहीं होते ज़िंदगी के, इतने सालों से जिन्होंने आदमियों को ही हैंडल किया हो, एक तो है मटेरियल हैंडल किया हो, भाई कोई खेती की हो, कोई बिजनेस किया हो, वो अलग चीज़ है, लेकिन जिन्होंने आदमियों को ही हैंडल किया हो, उनका मैनेजमेंट किया हो, उनको पढ़ा हो, उनको गाइड किया हो, उनकी समस्याओं को सुना हो, एक सॉल्यूशन दिया हो, और वो भी निस्वार्थ, बिना किसी कमाई की इच्छा के, अपना समझ के, उनका लेवल कितना ऊंचा होगा सोच का आप देखो। जहाँ सारी दुनिया ने हाथ खड़े कर रखे कि आदमी हमारे से सुधरेंगे नहीं, रोड बनवा लो, गली बनवा लो, पानी, बिजली, कंप्यूटर, ये सारे हम कर देंगे। पर कोई बोल ले ये आदमी ठीक करने हैं, इस गली में सारे पानी वेस्ट करते हैं, पाइप लेके भैंसों के ऊपर खड़े रहते हैं, पानी कितना वेस्ट होता है, आगे जाके ये ब्लॉकेज बनती है, उससे बीमारियां होती हैं, मच्छर होते हैं, कितनी सारी प्रॉब्लम है। एक आदमी पानी अगर इस तरह से मिसयूज करता है तो, और वो भी ऐसे सीजन में कर रहा हो जब पानी की किल्लत हो। उनको सुधारने के लिए हालांकि नियम कानून है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन क्या वो बात बनती? नहीं बनती। सरकार ने भी हाथ खड़े कर रखे, अधिकारियों ने भी, और वो काम किसने उठाया है अब? आदमी सुधारने का।
किसने उठाया है? बाबा ने। बाबा का काम ही ये है ना, फादर ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी मानवता जिसको जहाँ ख़त्म होगी, जहाँ अपनी अपनी सोचने लग गए, दूसरा कुछ है, मटेरियल कुछ है, वेस्टेज क्या है, मुझे क्या परवाह, मैं यूज़ करूँगा, मेरे पास पैसा है, मेरे पास ताकत है, कौन बोलेगा, है ना? बोलता भी नहीं कोई। इस लेवल की दुनिया में जहाँ सब हाथ खड़े कर चुके हैं, वहाँ बाबा ने आके इसी की शुरुआत कर दी कि आदमी बनाने हैं पहले। और आदमियों में क्या होना चाहिए, ये एक सेंस होनी चाहिए कि मेरा उठना बैठना, खाना, कोई चीज़ यूज़ करना, इसमें कितनी सभ्यता है, कितने मैनर्स हैं। क्योंकि ये नहीं है, इसलिए दुनिया भर के मुकदमे हैं, चाहे वो परिवार हो, चाहे गली हो, चाहे समाज हो। हर जगह आप देखोगे ना, हर एक मुकदमे की जड़ क्या मिलेगी, मैनर्स नहीं मिलेंगे। हम देखते हैं रोड पे लोग गाड़ी खड़ी कर दी, पहली बात तो गाड़ी ऐसी जगह खड़ी कर देंगे जहाँ दिक्कत हो, वो रोक दी, कौन बोलेगा, है ना? वहीं खड़े होके पेशाब करते हैं। आप सोचो ये मैनर्स, कैसे मैनर्स हैं, है? तो बाबा ने उस लेवल से तो हमें जल्दी ही उठा दिया। इतना तो मुझे नहीं लगता अब कोई बाबा का बच्चा इस टाइप की कोई हरकत करेगा, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा मार्जिन है सुधरने की। बल्कि मैं तो समझता हूँ इतने साल और मिल जाए ना पुरुषार्थ के, तो भी ये लगेगा कि अभी भी और चाहिए, है ना? क्योंकि इस लेवल तक बिगड़ा हुआ है हमारा सब कुछ। तो हम जो 1 घंटा रोज मुरली के बाद जो सोचते हैं ना हमने बहुत कुछ कर लिया, ये सही नहीं है। और जो इतना भी नहीं करता, 1 घंटे में भी मान लो कोई मिस कर जाता होगा या संडे मिस कर गया, तो उसको क्या पता चलेगा मुरली में माता जी बोल रही थी मैनर्स, तो मुझे पता नहीं, कैसे पता चलेगा मैनर्स, वो तो करती रहेगी। तो हमें प्रकृति को भी सुख देना है। बाबा ने कई बार बोला है कि तुम्हें केवल आत्माओं को ही नहीं, प्रकृति को भी सकाश देना है। प्रकृति क्या चीज़ है? प्रकृति है हमारा शरीर, और शरीर के काम आने वाली और जो चीज़ें हैं सारी, अगर वो भी हमने ठीक से यूज़ करनी नहीं आई, जितना मुझे चाहिए उसके अलावा ज़्यादा कुछ कर रहे हैं या वेस्ट कर रहे हैं, तो ये भी खाता बनता है। जबकि प्रकृति तो जड़ है, वो थोड़ी सोचती है। हवा कभी सोचती है? मिट्टी सोचती है? नहीं सोचती। लेकिन क्या इसके बिना जीवन चलेगा? जीवन तो नहीं चलेगा। तो एक वेल मैनर्ड जो जिसको कहेंगे ना, अच्छा जिसके अंदर मैनर्स हो, वो आदमी इतना सेंसिटिव होगा कि कोई भी कर्म करने से पहले वो ये सोचेगा इसका प्रभाव दूसरी आत्माओं पर या प्रकृति पर किस टाइप का होगा, तब वो कर्म करेगा। अगर वो उसको सही नहीं लगेगा तो पीछे हट जाएगा। ऐसी सोच हमारी जब तक नहीं होगी तब तक बाबा कहता है वो 16 कला संपूर्ण श्री कृष्ण के साथ पार्ट बजाना वो सपना ही रहेगा। तो मूर्ति तो बेशक झुला लो, लेकिन उसके साथ झूलना चेतन में वो नहीं हो पाएगा। क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने, आप देखो, समझ के लेवल पे ही चला। कर्म जो था, जो भी व्यापार था, छोड़ दिया, तुरंत ही छोड़ दिया, कोई गे नहीं करी। और सिर्फ इस बात पे जुट गया कि अगर मेरे में कमी रहेगी
किसी तरह की मेरे संस्कार में, तो मेरे से जो जनरेशन आएगी, जो पीढ़ी आएंगी, उनमें वो चीज़ आएगी। ये खास बात है। जो डीएनए को समझता है ना, वो पकड़ेगा इस बात को। इसलिए ज़रूरी है मैं उसको ठीक करूं, फिर मुझे जो चाहिए अच्छे रिलेशन, अच्छा सब कुछ, वो ऑटोमेटिक आएगा। और एक जन्म नहीं, कई जन्म आएगा। ये तरीका है। जैसे हम भी चाहते हैं भी मेरे पास सब अच्छा हो, मेरा घर वाले अच्छे हों, परिवार अच्छा हो, बच्चे लायक हों, पड़ोसी अच्छे हों, है ना, इज्जत करे मेरी, चाहते हैं कि नहीं? लेकिन क्या कभी हमने इस एंगल से सोचा कि इसकी जड़ कहाँ है? इसकी जड़ मेरे अंदर है। इसलिए सब बोलते भी आए, अपने को देखो, अपने को देखो, हैं, स्वयं को जानो, नो दाई सेल्फ, गीता भी बोलते। हम बाहर छटनी करते रहे कि ये ठीक नहीं है, इससे न्यारा रहूँगा, ये ठीक नहीं है, इसको ऐसे करूँगा, ये मैनेजमेंट में लगे रहे। जड़ क्या थी कि मेरे अंदर जब तक वो चीज़ रहेगी तो मेरे संपर्क में, मेरे परिवार में ऐसी ही आत्माएं आएंगी। चाहे वो माँ बन के आए, भाई बन के आए, आपकी पत्नी बन के आए, पति बन के आए, वो आएंगी। अब ये समझ लो आपने गंदगी फैला रखी है तो मक्खियाँ आएंगी। आप सफाई कर दो, फिर नहीं आएंगी। तो ब्रह्मा बाबा ने इस ज्ञान को पकड़ा तो हीरे उनको ऐसा लगा ये कुछ नहीं तो हीरे को ही छोड़ के दिखाए, और वो भी दूसरों के उसमें लगा दे, जो उसके बच्चे नहीं, अपने बच्चों को बोल दे भाई तुम अपना धंधा करो, तुम्हें ज्ञान समझ नहीं आ रहा तो तुम जानो, और पकड़ ले आप जैसे मेरे जैसे कि ये ठीक है, आ जाओ आ जाओ। उनके लिए एक एक हीरा बेचता रहे। और कितने साल तक? 14 साल। आप सोचो, 400 भाई बहने जिनका खाना पीना रहना मेडिकल पता नहीं क्या क्या, 400 थोड़े थोड़ी होते हैं। 3-4 बारात होगी तो परमानेंट वहीं रहेंगे। ये नहीं 2 घंटे में भाग जाएंगे, वहीं रहेंगे। उनके ऊपर लुटा दिया। यज्ञ की शुरुआत का आपने पढ़ा होगा ना, सुना होगा। तो जो इस चीज को पकड़ जाएगा बढ़िया तरीके से, उसको लगेगा ये ज्ञान तो पी जाना चाहिए, क्योंकि वैल्यू है इसमें। और एक जन्म नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें हैं आत्मा की। दिव्य गुण, मर्यादा, मैनर्स, ये सारी कैसी हैं? ये शरीर ट्रांसफर होंगे ना, ये छोड़ दिया दूसरा ले लिया, तो आत्मा के अंदर ये चीजें जाएंगी। जहाँ भी आपका जन्म होगा, यहाँ हो कहीं और हो, आप में ये चीजें अगर झलकती होंगी तो आप सोचो आपको कितना आदर मिलेगा, कितना स्नेह मिलेगा, कैसे रिलेशन होंगे आपकी लाइफ में। शांति और सुख परछाई की तरह नहीं होगा। ये जड़ वाली चीज बाबा ने पकड़ी, और इसीलिए बाबा को क्रिएटर बोलते हैं, रचता। क्योंकि ये रचना सूक्ष्म है, अंदर की है। ये मनुष्य के अंदर एक दिव्य गुणों की, एक अच्छी सभ्यता की, एक अच्छी संस्कृति की रचना है, जिस काम को सिर्फ हम शास्त्रों में या कथाओं में सुनते आए, लेकिन उसको सुन के कोई वैसा बढ़ा नहीं। बाबा ने बहुत सुने, 12 गुरु किए थे, निरी कथाएं सुनी थी, लेकिन इतनी सुन के भी एक भी भगत सिंह पैदा हुआ? आप सोचो, कितनों ने पढ़ी होंगी भगत सिंह की हर साल, है, या और कितने देशभक्त हैं, लेकिन उन्होंने क्या पढ़ा था जो खुद बन गए, और उनके पढ़ने वाले आज तक नहीं बन रहे। वो इतना भी नहीं सोच रहे भी पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए, सबके भले की बात है, इतने मैनर्स भी नहीं। तो हमारा रोज का जो चार्ट है ना, बाबा कहता है चार्ट देखो,
उस चार्ट में ये चीज जरूर चेक करना, मैनर्स। कई माताएं मैं देखता हूँ, यहाँ सब बैठाएंगे, आराम से बैठा दिया सबको, पीछे से आएंगे, सबसे आगे बैठ जाएंगे। अब उस टाइम अच्छा नहीं लगता इनको टोका जाए, लेकिन क्या ये अच्छा मैनर है? अब अगले बेशक डिस्टर्ब हो, कितनों की बद्दुआ ले रहे हो, क्या कर रहे हो? इस ज्ञान का ये मतलब है क्या तुम ऐसे चलो? ये बहुत सेंसिटिव बनाएगा हमें एक एक कर्म पे, हमारा बोलना बैठना हर एक चीज पे इतना अटेंशन हो जाएगा जिसको कहेंगे हम पशु से अभी मानव बन रहे हैं। तो पशु नहीं सोचता, पशु कभी लाइन वाइन सोचता है? बस जिसका जो दम है सींग मारे और आगे हो लिया। अगर आदमी ऐसे करने लगे तो क्या इस ज्ञान का क्या करेगा बताओ? और क्या इस ज्ञान से कुछ नौकरी करनी थोड़ी है? इससे कोई नौकरी मिलेगी कि सर्टिफिकेट मिलेगा, भाई दीदी सर्टिफिकेट साइन करेगी और जाते ही नौकरी मिल जाएगी, ऐसा है? ये तो सर्टिफिकेट भी खुद नहीं देना है। तो इस तरह की जो भी चीज़ें, या आप जूते निकालते हो, यार उसी छोटी सी, इसने सबके जूते चप्पल वहाँ रखी है आज, जबकि वो रैक बना हुआ है कि नहीं चप्पल जूते के लिए, संजय भाई ने बनवा रखा बढ़िया है, उसमें रखें एक तो कितना अच्छा लगता है, कोई नया भी आएगा देखेगा। और एक अपनी मर्जी से घुस गए, तो थोड़ा चेक किया करो कि भाई मैं इस ज्ञान को अंदर कितना ले रहा हूँ। ज्ञान में तो चल रहा हूँ, और ज्ञान मेरे अंदर चल रहा है कि नहीं, है ना? जैसे जैसे पुराने होते जाएंगे ना, ये छोटी छोटी बातें भी आपकी शोभनीय हो जाएंगी, ये गलतियां खत्म हो जाएंगी, और कोई भी देखेगा तो उसको लगेगा कि भाई ऐसे आदमी भी है दुनिया में जिनको बताने की जरूरत नहीं, अपने आप से स्वचालित है, वेल डिसिप्लिन्ड है। देखो, ये जब तक जनता से नहीं आएगी तब तक हमारा परिवर्तन अधूरा है। मानते हो इस बात को? नहीं, कोई जवाब नहीं आ रहा। परिवर्तन होना चाहिए कि नहीं? तो बाबा केवल ये एकदम देवता कोई नहीं बनना कि यहाँ आगे देवता बन के चलो भाई पहन लो मुकुट, है ऐसा नहीं होगा। पहले पशुता से मानवता, मानवता से दिव्यता, स्टेज है। अभी तक भी अगर पशुता है, पशु की बलि नहीं चढ़ाई है, पशुता की बलि चढ़ानी थी, पशु की नहीं। पशुता भीतर है, ये पशुता ही है जो आपको बोलती है चल आगे बैठ, अपने आप सरकते रहेंगे, है ना, मुझे क्या है। ये सही नहीं है, ये दुआएं लेने का नहीं है। बैठ तो जाओ, अगले का तो जमा हो जाएगा, जो समाई करके बैठा है वो तो ठीक है, जमा करके जा रहे हैं, और तुम घटा रहे हो। आए हफ्ते अगर ऐसे करते रहे ना तो ये इतनी बड़ी क्लास 2 घंटे आपको फायदा नहीं है, फ्रूटफुल नहीं है। ठीक है, ओम शांति।